हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। आई होप आप सब ठीक हो। मेरा नाम है प्रियांक। मेरा नाम है खुशबू। आज का जो व्लॉग है वो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। आज के व्लॉग में हम आपके साथ एक ऑनेस्ट कंपैरिजन शेयर करने वाले हैं अबाउट लाइफ इन द यूके फॉर समवन हु इज़ प्लानिंग टू मूव टू द यूके। अगर आप इंडियन हो और यूके आने के बारे में सोच रहे हो तो ये व्लॉग एंड तक ज़रूर देखिएगा। बट बिफोर दैट, अगर आप हमारी चैनल पे नए हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हम यहाँ हमारी यूके की जो लाइफ है उसके ऊपर डेली व्लॉग्स बनाते हैं और ओकेशनली हम लोग ट्रैवल व्लॉग्स और इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स भी बनाते हैं। और आज के व्लॉग का टॉपिक है, क्या आपको यूके आना चाहिए। आज हम आपके साथ जो भी शेयर करने वाले हैं वो हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस पे आधारित है और आपकी ओपिनियंस डिफरेंट हो सकती है। हम आपसे आज जो भी शेयर करेंगे वो एक ऑनेस्ट रिव्यू होने वाला है अबाउट लाइफ इन द यूके एंड वी होप कि आपको इससे अपना यूके मूव डिसाइड करने में हेल्प मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर इंडिया में आप वेल सेटल्ड हो, आपके पास एक अच्छी जॉब है और आपका खुद का एक घर है और जो आपकी जो सैलरी है उसकी जो रेंज है वो 40 to 50 के पर मंथ है, तो आपको यूके नहीं आना चाहिए। और सिमिलरली अगर आपकी सैलरी 10 से 15,000 या लेट से 20,000 की रेंज में है तो आप यूके आने के बारे में सोच सकते हो, बिकॉज आपको यहाँ पे आपकी इनकम में ग्रोथ दिख सकता है। अब बात करते हैं उनके बारे में जो एज स्टूडेंट्स यूके आना चाहते हैं फॉर देयर स्टडीज़। यहाँ पे यूके में बैचलर्स डिग्री होती है 3 या 4 साल की और मास्टर्स डिग्री होती है 1 to 2 years की। एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जब आप स्टूडेंट्स आते हो आप फीस में काफ़ी पैसे डाल दोगे। यहाँ पे एजुकेशन महंगा है, तो जब आप फीस में इतने सारे पैसे डालोगे तो उसको रिकवर करने के लिए भी उतना टाइम लगेगा आपको। आप ये इजीली 3 से 4 साल आपको लग जाएंगे आपके वो पैसे रिकवर करने में। प्लस जब आप स्टडी कर रहे हो तब आपके पास जॉब ऑप्शंस भी बहुत लिमिटेड होते हैं और आपको सर्वाइव भी करना है। और एक बार आपकी स्टडीज़ ख़त्म होती है उसके बाद जॉब मिलना इज़ नॉट ईजी, भले लोग कुछ भी बोले। यहाँ पे मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स देखे हैं जो अपनी डिग्री तो कंप्लीट कर लेते हैं फिर भी उनको जॉब नहीं मिलती और अनफॉर्चुनेटली उन्हें वापस जाना पड़ता है। तो एक चीज़ का ध्यान रखिए कि अगर आप यूके आना चाहते हो तो मेक श्योर कि आपका इन्वेस्टमेंट बहुत लगने वाला है एज ए स्टूडेंट और उसको रिकवर करने में बहुत टाइम लग सकता है और आप शायद रिकवर ना भी कर पाओ और आपको विदाउट अ जॉब इंडिया वापस जाना पड़ सकता है। इसी के साथ आपको एक और अपडेट देना चाहूँगा कि यूके इमिग्रेशन रूल्स 1 जनवरी 2024 से चेंज हो गए फॉर स्टूडेंट्स। तो बिफोर 1 जनवरी 2024 आप एज ए स्टूडेंट आ सकते थे और आपके साथ आपका डिपेंडेंट स्पाउस भी आ सकता था, बट अभी आप अकेले ही आ सकते हो एज ए स्टूडेंट। आप अपने हस्बैंड या वाइफ को एज ए डिपेंडेंट ऑन स्टूडेंट वीज़ा नहीं ला सकते। दिस इज़ अ मेजर चेंज इन द यूके इमिग्रेशन सिस्टम फ्रॉम 2024 ऑनवर्ड्स। अब बात करते हैं उनके बारे में जो यूके आना चाहते हैं ऑन अ कैरियर वीज़ा। कैरियर वीज़ा एक स्पेशल टाइप का वीज़ा है जो आपको अलाउ करता है यूके आने के लिए ऑन द बेसिस कि आप यहाँ पे एज अ हेल्थ केयर वर्कर काम करोगे। बट इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सावधान कर देता हूँ कि इंडिया में आजकल एक स्कैम चल रहा है कि इंडिया में काफ़ी एजेंट्स हैं ऐसे जो आपसे 10, 15, 20 लाख रुपए ले लेते हैं और आपको बोलते हैं कि आपको गारंटीड कैरियर वीज़ा मिल जाएगा और शायद आपको कुछ केसेस में वीज़ा मिल भी जाता है। और जब वीज़ा मिलता है और आप जैसे यूके पहुंचते हो आपको पता चलता है कि आपके पास जॉब ही नहीं है क्योंकि वो एक फेक कंपनी थी। और कई बार आपको जॉब मिल जाता है लेकिन वो लोग बोलते हैं कि आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है या वॉट एवर रीज़न आपको कैरियर का जॉब नहीं देंगे और आपको क्लीनर का या हाउस हेल्प का जॉब देंगे। ऐसे हमने काफ़ी केसेस यूके में देखे। काफ़ी इंडियंस घर वालों से और लोगों से कर्जा लेके ये एजेंट्स को 15-20 लाख रुपए देते हैं कैरियर वीज़ा पे आने के लिए और या तो वो अपने सारे पैसे गंवा देते हैं और अगर वो आ भी जाते हैं तो यहाँ पे आके कम्प्लीटली जॉबलेस रहते हैं और उसके बाद वो लोगों के घर पे जाके साफ सफाई करते हैं या क्लीनिंग का काम करते हैं। इन शॉर्ट, अगर आप कैरियर वीज़ा पे आ रहे हो तो मेरा रिकमेंडेशन है कि आप कैरियर वीज़ा पे मत आना, गलती से भी मत आना। लाइफ विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। यूके आने का बेस्ट राउट है कमिंग ऑन अ टियर 2 स्किल्ड वर्कर वीज़ा। उसका मैं रीज़न बताता हूँ कि टियर 2 स्किल्ड वर्कर वीज़ा आपको कंपनी से स्पॉन्सरशिप मिलती है, आपको एक गारंटीड जॉब होता है आपके पास और आप 3 साल तक ये वीज़ा पे यूके में रह सकते हो एज लॉन्ग एज आप अपने जॉब में हो। और दूसरा इसका एडवांटेज ये है कि आप अपने साथ आपके फैमिली को भी ला सकते हो एज डिपेंडेंट्स और आपके डिपेंडेंट्स भी जॉब कर सकते हैं, मतलब आपकी वाइफ भी या आपका हस्बैंड जो एज ए डिपेंडेंट आपके साथ आ रहा है वो भी यहाँ पे यूके में जॉब कर सकता है लीगली।
और आप अपने बच्चों को भी ला सकते हो ऑब्वियसली, और उनको भी यहाँ के पब्लिक बेनिफिट्स मिलते हैं। तो ये तो थे सम ऑफ द वेज ऑफ कमिंग टू द यूके। अब हम बात करेंगे उन कुछ पॉइंट्स के बारे में जो आपको ध्यान में रखने हैं बिफोर यू कम टू द यूके, बिकॉज दिस विल हेल्प यू इन डिसाइडिंग वेदर यू विल बी एबल टू एडजस्ट टू द लाइफ इन यूके और नॉट। सो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि लिविंग अवे फ्रॉम फैमिली, स्पेशली जब भी कोई स्पेशल ओकेजन आएगा या कोई फेस्टिवल आएगा तो आप अपनी फैमिली को बहुत मिस करेंगे। दूसरा फैक्टर ये है कि आपको यहाँ पे सारा काम खुद करना है। यहाँ पे आपको कोई हेल्प करने आने वाला नहीं है। झाड़ू, पोछा, बर्तन, ऑब्वियसली डिश वॉशर्स और सब होते हैं, लेकिन आपको जब आप इंडिया से आओगे तो आपको एक आदत होगी कि या तो आपके पेरेंट्स करते होंगे अगर आप एज अ स्टूडेंट आ रहे हो, और अगर आप एज अ कपल या एज अ फैमिली आ रहे हो तो आपके घर पे आई एम श्योर हाउसमेट्स या हाउस हेल्प्स होते होंगे जो आपका ये सारा काम करते होंगे। तो यूके आके आपको एक बड़ा कल्चर शॉक ये लगेगा कि आप ये सब सारा काम जब खुद करोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि आपका काफ़ी टाइम इन सारी चीज़ों में जा रहा है और ना कि बाकी कोई प्रोडक्टिव चीज़ों में। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा जब आप यूके आने के बारे में सोच रहे हो। सो अब बात करते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग की। सो यहाँ का जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, रेंट से लेके ग्रोसरी से लेके सब यूटिलिटीज़ लाइक गैस, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारा जो है वो इंडिया की कंपैरिजन में बहुत ही एक्सपेंसिव है। सो अगर आप यूके आ रहे हो और आप सोच रहे हो कि आप अच्छा खासा अर्न कर रहे हो, बट आप ये ध्यान में रखना कि आप उतना ही स्पेंड कर रहे हो। तो आप ये माइंडसेट से आना कि आपका खर्चा यहाँ पे आके बढ़ने वाला है। अब बात करते हैं यूके के वेदर के बारे में। तो यूके का वेदर बहुत अनप्रेडिक्टेबल है और बहुत ठंडा है, और यहाँ के विंटर्स स्पेशली बहुत डिप्रेसिंग होते हैं। तो अगर आप इंडिया से आ रहे हो तो आपको यहाँ के वेदर के साथ एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लग सकता है। और यहाँ पे विंटर्स में ऐसे दिन भी आएंगे जब दोपहर को 3:30 बजे 4 बजे सनसेट हो जाती है और बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। तो वो आप जब यहाँ पे आओगे तभी आपको पता चलेगा कि आप सन को कितना मिस करते हो, सूरज की रोशनी को आप कितना मिस करोगे जब आपको दिनों तक सूरज की रोशनी नहीं दिखेगी। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा कि यूके का वेदर थोड़ा डिप्रेसिंग है और इसके साथ एडजस्ट होने में आपको थोड़ा टाइम लग सकता है। सो वेदर का कंपैरिजन अगर करें तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप यूके ना आए, बिकॉज इंडिया का वेदर इज़ मच बेटर, और वो आप यूके आने के बाद ही रियलाइज़ करोगे कि इंडिया का वेदर कितना अच्छा है। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। अब बात करते हैं यहाँ के फ्री हेल्थ केयर के बारे में। सो ऑल्दो हमारा एक्सपीरियंस यहाँ के फ्री हेल्थ केयर, जिसको ये लोग NHS बोलते हैं, वो काफ़ी अच्छा रहा है, लेकिन ओवरऑल हमने काफ़ी लोगों को कंप्लेंट करते हुए देखा है कि यहाँ का हेल्थ केयर फ्री तो है लेकिन बहुत ज़्यादा स्लो है। आपको लेट्स से कुछ बीमारी होती है तो आपको सेम डे की डॉक्टर की अपॉइंटमेंट नहीं मिलती है। आपको अपॉइंटमेंट मिलने में कई बार कुछ दिन लग जाते हैं, कई बार हफ्ते भी लग जाते हैं। तब तक तो इंसान खुद ही ठीक हो जाता है दवाई लेके। सो यहाँ पे वो एक चीज़ है कि हेल्थ केयर सिस्टम फ्री है लेकिन बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड है और इसीलिए बहुत ज़्यादा स्लो है। और अगर मैं इंडिया का हेल्थ केयर कंपेयर करूँ, ऑल्दो इंडिया का हेल्थ केयर प्राइवेट है लेकिन बहुत ज़्यादा फास्ट है। अगर मुझे कुछ होता है मैं इमीडिएटली सीधा डॉक्टर के पास जाके बैठ जाऊँगा, मेरा ट्रीटमेंट उसी दिन से शुरू हो जाएगा और मुझे कोई अपॉइंटमेंट के लिए वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो ये एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ऑल्दो यहाँ का हेल्थ केयर फ्री तो है लेकिन बहुत ज़्यादा स्लो है। दूसरा, अगर लेट्स से आप यहाँ के इमरजेंसी हेल्थ केयर ट्रीटमेंट लेते हो तो इमरजेंसी में भी आपको 8 से 10 घंटे वेटिंग में रुकना पड़ता है, उसके बाद आपकी ट्रीटमेंट शुरू होती है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इमरजेंसी मतलब गए और इमीडिएटली ट्रीटमेंट शुरू हो गया। इमरजेंसी ट्रीटमेंट इज ऑल्सो स्लो। तो अब बात करते हैं यहाँ के एजुकेशन सिस्टम की। यहाँ की जो स्कूलिंग है वो फ्री होती है। यहाँ के जो पब्लिक स्कूल्स है, जिसको हम इंडिया में गवर्नमेंट स्कूल बोलते हैं, वो बहुत ही अच्छे रहते हैं। ज़्यादातर लोग यहाँ पे अपने बच्चों को पब्लिक स्कूल में ही भेजते हैं। और आप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में भी भेज सकते हो, लेकिन वहाँ पे आपको ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा फीस पे करनी पड़ती है। तो ऑलरेडी एक्सपेंसेस यूके में बहुत हाई है, उसमें भी अगर आप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजोगे तो आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है। लेकिन पॉइंट ये है कि यहाँ के गवर्नमेंट स्कूल्स या पब्लिक स्कूल्स बहुत ही अच्छे होते हैं, तो आप उसके बारे में फ़िक्र मत कीजिएगा। और अगर आपका बच्चा कुछ ज़्यादा ही टैलेंटेड है, एक्सेप्शनली टैलेंटेड है, तो आप अपने बच्चों को ग्रामर स्कूल में भी एनरोल कर सकते हो। तो आपका बच्चा एक बार 11 साल का हो जाता है, उसको एक एग्ज़ाम देनी पड़ती है जिसको 11+ बोलते हैं, और उसके बाद अगर वो एग्ज़ाम क्लियर करता है तो दे गेट एन अपॉर्चुनिटी टू जॉइन अ ग्रामर स्कूल विच इज़ ऑल्सो फ्री, स्टेट फंडेड। बात करते हैं यहाँ के वर्क लाइफ बैलेंस की। तो यहाँ पे इंडिया के मुकाबले यूके के जॉब्स का वर्क लाइफ बैलेंस काफ़ी अच्छा होता है। स्टैंडर्ड 9 to 5 जॉब्स होते हैं, या आप जो भी जॉब करो वो जनरली टाइम बाउंड होते हैं, आपको ज़्यादा ओवर टाइम नहीं करना पड़ता। मैं अच्छे जॉब्स की बात कर रहा हूँ। अगर आप
कोई दूसरे वीज़ा पे आते हैं जैसे कैरियर वीज़ा पे, जहाँ पे जनरली लोगों को बहुत एक्सप्लॉइट किया जाता है, वहाँ पे ऐसी सिचुएशन नहीं है। बट अगर आप कोई स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे आ रहे हो तो वहाँ पे आपका जॉब टाइम बाउंड होता है, 9 to 5 होता है, विच मीन्स यू गेट अ प्लेंटी ऑफ टाइम टू स्पेंड विथ योर फैमिली आफ्टर वर्क, जो इंडिया में थोड़ा मुश्किल होता है। तो दिस इज़ अ पॉजिटिव थिंग अबाउट लिविंग इन द यूके। अब आते हैं कंक्लूजन पे। तो ऐसा है कि अगर आप इंडिया में एक वेल सेटल्ड लाइफ जी रहे हो, आप अच्छा खासा कमा रहे हो, तो यूके मत आइएगा। अगर आपके पास इफ़ देर इज़ नथिंग फॉर यू टू लूज़, मतलब कि आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा कम है, तो आप यूके आने के बारे में सोच सकते हैं। वेदर, कॉस्ट ऑफ लिविंग और हेल्थ केयर इंडिया का काफ़ी बेटर है। तो अगर आपको ये सब चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट लगती है तो इंडिया ही प्रीफर कीजिएगा, यूके आने के बारे में मत सोचिएगा। यहाँ पे आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलेगी, जैसे कि फ्री एजुकेशन है, फ्री हेल्थ केयर है, भले ही वो स्लो है पर फ्री हेल्थ केयर है। यहाँ पे पॉल्यूशन नहीं है, एयर क्वालिटी काफ़ी अच्छी है यहाँ एयर पे, क्वालिटी इज़ वेरी नाइस, ट्रांसपोर्ट काफ़ी अच्छा है। ट्रांसपोर्टेशन, यस। सो ये सब चीज़ें अगर आप ये सब चीज़ें देखोगे तो यूके इज़ बेटर। तो अभी आप लोगों को चूज़ करना है कि आपके लिए क्या प्रायोरिटी है, फैमिली वैल्यूज़, वेदर, आपका घर, आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वो सब अगर आप कंपेयर करोगे तो इंडिया अच्छा है। और एक बात है कि इंडिया में जो फ्यूचर है इंडिया का वो बहुत ही ब्राइट है, देयर विल बी लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन फ्यूचर। सो वो हिसाब से अगर आप देखो तो इंडिया इज मच बेटर। Yes, and India is already the fourth largest economy. India is doing really well. Job opportunities इंडिया में बहुत ज़्यादा है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया में बहुत ज़्यादा है। तो यूके आने के पहले इन सब चीज़ों के बारे में सोचना। जस्ट आपके फ्रेंड्स, अगर आपके कोई फ्रेंड्स यूके जा रहे हैं तो आप उनको देख के ऐसे मत समझना कि जस्ट बिकॉज माई फ्रेंड इज गोइंग चलो मैं भी चले जाता हूँ। ऐसा नहीं है, यहाँ पे स्ट्रगल बहुत है। लाइफ इज नॉट एट ऑल इजी इन द यूके एंड थिंक ट्वाइस और थ्राइस बिफोर इवन थिंकिंग अबाउट मूविंग टू द यूके। वो बोलते हैं ना कि पर्वत दूर थी ज रड़ियामणा लागे, जैसे गुजराती में बोलते हैं दूर न डूंगर रड़ियामड़ा, या हिंदी में एक कहावत है कि दूर के ढोल सुहावने। तो बस ऐसा ही कुछ है कि बाहर से आपको लगेगा कि ओ वाह क्या यूके में लोग कितना अच्छे से जीते होंगे, बट ऐसा कुछ नहीं है। इंडियंस, स्पेशली जो इंडियंस माइग्रेट करते हैं फ्रॉम इंडिया टू द यूके, वो अपने इनिशियल ईयर्स जो उनके मेन ईयर्स होते हैं वो सारा स्ट्रगल में निकाल देते हैं, और उसके बाद वो एकदम यूज्ड टू हो जाते हैं वहाँ की लाइफ के, और एक आइसोलेटेड लेस सोशल लाइफ जीने के मोड में चले जाते हैं, और फिर उनको ये सब चीज़ें बॉदर नहीं करती है। सो ऐसा नहीं है कि यूके इज नॉट गुड, हम सिर्फ ये बोल रहे हैं कि अगर आप माइग्रेट करने वाले हो इंडिया से तो आप ये सब चीज़ों का ध्यान रखना, क्योंकि ये सब चीज़ों से आपको थोड़ा शॉक लग सकता है, एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लग सकता है। तो बहुत सोचिए और फिर आइए। राइट, ये मत सोचना कि यहाँ पे लाइफ आपकी बहुत, जब आ गए यूके लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया के मुकाबले लाइफ यहाँ पे काफ़ी टफ है, काफ़ी स्ट्रगल होता है यहाँ पे। तो बस इसी के साथ हम आज का व्लॉग करते हैं एंड। हमने मूविंग टू द यूके सीरीज में काफ़ी ऐसे टॉपिक्स कवर किए जैसे कॉस्ट ऑफ लिविंग इन यूके, कंपैरिजन बिटवीन लाइफ इन द यूके एंड इंडिया, कल्चरल शॉक्स, आवर होम टूर एंड मेनी अदर्स। सो डू चेक आउट द प्लेलिस्ट जो मैं ये वीडियो के एंड में लिंक कर दूंगा, जिसमें आपको हमारी मूविंग टू द यूके सीरीज के बारे में और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी इफ़ यू आर प्लानिंग टू कम टू द यूके। तो इसी के साथ करते हैं आज के ब्लॉग का एंड। मिलते हैं आपसे कल एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।